8वां प्रश्न आ रहा है सुनो जी। 80,000 रुपए और अभी भी दुगनास जो है उसका उपयोग नहीं किया आपने। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा अम्ल मुख्य रूप से मानव ऊतकों में एनारोबिक श्वसन के कारण बनता है? Which of these acids is mainly developed in human tissues due to anaerobic respiration? आगे विकल्प A सल्फ्यूरिक, B लैक्टिक, C स्टैनिक या D फॉर्मिक। सर जब बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो बॉडी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से हमको सोरनेस महसूस होती है मसल्स में एक्सरसाइज करने के बाद। तो इसका ऑप्शन है बी लैक्टिक एसिड। क्या करें? प्लीज लॉक बी लैक्टिक कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मुश्किल प्रश्न था। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि एनारोबिक का अर्थ है ऑक्सीजन के बिना, जिसके कि आपने अभी वर्णन किया। जब शरीर को थोड़े समय में तीव्रता से व्यायाम कराया जाता है तो इसके कारण लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। इसकी भी आपने अभी चर्चा की थी, जो आपकी मांसपेशियों में ऐंठन या कि क्रैम्प्स वगैरह ये पैदा करता है। सर मैं योगा बहुत करती हूँ। मैंने ऋषिकेश में 2 महीने रह के योगा सीखा भी है। तो योगा में सिखाते हैं कि हमेशा अपनी ब्रेथ पे फोकस करो। तो योगा में बहुत कम पाया जाएगा कि आपको योगा के बाद क्रैम्प्स होंगे, क्योंकि हम कंटिन्यूस अपनी ब्रेथ पे फोकस करते हैं। तो ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होती है बॉडी को। आपने योगा भी सीखा हुआ? योगा सीखा है। कुछ छोड़ा भी है आपने अपने जीवन में? तो योगा में जो प्राणायाम करते हैं सांस वाले लेते हैं या सिर्फ पूरा आसन, प्राणायाम, आसन वगैरह सब मेडिटेशन, करते हैं आप? सब कुछ। बहुत अच्छी आदतें हैं आपकी सुनील जी। सांस की बात की आपने, ये यदा कदा हम भी उसको कभी कभी करते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ हमारा। आपको ऐसा लगता है, बट आप इस उम्र में इतने एक्टिव हैं, आप इंस्पिरेशन है, तो बिल्कुल फायदा हुआ है आपको। तो मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि मैं नॉर्मली भगवान से कुछ नहीं मांगती, मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ जो भी मुझे मिला है। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि 50 साल के बाद अगर मैं कुछ भी मांगू तो मुझे आपके जैसा फिजिकली और मेंटली फिट रहना है। बस एक ही चीज चाहिए। एक बात बता दें, आपको बड़ा परिश्रम करना होगा आपको इसके बाद। हाँ, आप इंस्पिरेशन है इस चीज के लिए। नहीं, इंस्पिरेशन नहीं हो, क्या मजबूरी है हमारी। नौकरी मिलनी चाहिए और क्या। ओके सुनो जी, देखिए आगे चलते हैं खेल में। और अब आ रहा है 9वां प्रश्न। 2 ही प्रश्न रह गए हैं दुगनास को सक्रिय करने के लिए। ये है 9वां प्रश्न 1,60,000 का। आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। शहीद भगत सिंह को भागने में सहायता करने के लिए प्रसिद्ध दुर्गा भाभी किस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी थी? दुर्गा भाभी, who is renowned for aiding Shahid Bhagat Singh's escape, was married to which prominent freedom fighter? विकल्प आ गए। ए भगवती चरण वोरा, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी सचिंद्र नाथ सन्याल या डी बटुकेश्वर दत्त। सर इसका इतना आइडिया नहीं है मुझे, तो मैं ऑडियंस की मदद लेना चाहूंगी। लाइफलाइन यूज शांत हो जाइए, टिक टिक कीजिए। एक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं। ऑडियंस बोल लेंगे आप? इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। ओटीमीटर उठाइए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भगवती चरण वोरा ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 49%, बी को मिला है 36, सी को 13, डी को 2। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी ए भगवती चरण वोरा। ए कह रही हैं, इस पे ताल लगा दें जी। ए पे ताल लगवाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है जनता ने। वाह भाई, थैंक यू। भगवती चरण वोरा शहीद भगत सिंह के करीबी ये सहयोगी थे। सबको धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू।
क्या हुआ, अटक गई हैं? अटक अटक गई हैं, हट जाइए। और समझिए आजकल क्या क्या चल रहा है, जो ठीक तो है ना? एंड केबीसी में आए हुए हैं आप, इसलिए कैसा लग रहा है आपको सर? ठीक ठाक तो है ना? सर, अद्भुत। अद्भुत लग रहा है ना? ये देखिए, एक कारण है जिसकी वजह से आप अटक गई हैं। इसलिए अटक गई कि आपने हमको केक वेक तो खिलाया नहीं। खिला दीजिएगा तो हम आपको यहाँ से निकाल देंगे। ईश्वर। जरूर, ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।